Hello students, in last video we have studied till this point, okay? यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था. Now the variation of electron gain enthalpy along a period. So what is the electron gain enthalpy? The energy released when an electron is added to the any shell of the atom. So energy release होगी. So simply when the nuclear charge is high, the nuclear charge Z effective is high, it means electron gain enthalpy is high. So it depends on the size. सो वेरिएशन कैसे, सपोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं हम ना, पीरियड इन पीरियड अलोंग द पीरियड इन अ लेफ्ट राइट, तो साइज बिकम्स स्मॉलर. smaller means z effective will be increases. So that's why the electron gain enthalpy is increasing, okay? And in a group from top to bottom the size increases, so जो z effective will be decreases. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जो है वो इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेगा, सो दैट टाइम एनर्जी लेस रिलीज होगी. सो वी कैन से टॉप टू बॉटम द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिक्रीजेस, ओके? इसके पीछे एक ही रीज़न है, न्यूक्लियर चार्ज. सो यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हम चेक करते हैं फ्रॉम एफ, सी एल, बी आर और आई, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो साइज इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, है ना? सो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंटिन्यूसली क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था. बट देर इज ए एक्सेप्शन इन द एफ एंड सी एल. जनरली हम चेक करें तो सी एल का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी लेस देन द एफ, है ना? यही होना चाहिए था. बट नाउ देर इज ए एक्सेप्शन. एफ हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन द सी एल, जबकि साइज इसका स्मॉल है. सो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन. वी नो दैट फ्लोरीन इज स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू क्लोरीन, ओके? सो यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करना है. सो ड्यू टू स्मॉल साइज देर आर इलेक्ट्रॉन्स. सो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या रहेगा, रिपल्सन रहेगा. रिपल्सन के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इजीली ऐड नहीं हो सकता. उसके पीछे रीज़न है स्मॉल साइज है. सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, द इलेक्ट्रॉन आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड repel this electron, okay? So due to the repulsion electron can't be easily added to this atom. But in this Cl the electrons are separated or electrons are situated at different positions and they are far to each other. We can say electron cloud यहाँ पर बहुत ही concentrated नहीं है, और दूसरा size भी increasing हो गया, ठीक है? So इस reason से electron repulsion जो है वो हो जाएगा less. So that's why ultimately nuclear charge is higher than electron repulsion. So that's why हम इसको यहाँ पर ऐड करेंगे, easily ऐड हो जाएगा as compared to fluorine. So that's why that is the answer, okay? सो फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रो, सॉरी उसके पहले हमको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसको हम ई एन से लिखते हैं. व्हाट इज दैट? सपोज दिस इज द ए एंड दिस इज द बी, और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, और दिस हैज बॉन्ड पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स. सो द एटम्स हैज tendency to attract electron towards itself. It is called the electron negativity, okay? Suppose this electron pair is shifted towards the b, it means b has higher tendency to attract electron towards itself. So we can say electron negativity of b is greater than a, ठीक है? बस यही है. इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो आकर्षित, सॉरी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी रहती है, दैट इज हाई फॉर दी बी. सो दैट वी कैन से बी हैज़ हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है? अब यहाँ पर चेक करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट थिंग इज दी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? चेक करते हैं कार्बन में sp हाइब्रिडेशन में भी पॉसिबल, sp2 पॉसिबल और sp3 पॉसिबल. तो हम चेक कर सकते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. सो इसमें s करेक्टर सबसे हाईएस्ट है, कितना है, 50% है. इसके अंदर 33.33% है, इसके अंदर 25% है. सो इट हैज़ द मैक्सिमम टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ. सो यहाँ पर बोल सकते हैं जो ट्रिपल बॉन्ड है या जो sp हाइब्रिडेशन है उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट रहेगा एज कम्पेयर टू sp2 and as compared to sp3. is that clear? okay, now the second is oxidation state. suppose हमारे पास example है Fe+3 और Fe+2, तो which has the higher electron negativity? so always remember the higher Fe+3 ना, Fe+3 and Fe+2, okay? so higher the oxidation number higher the electron negativity. उसके पीछे रीज़न क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया 3, इसने किया 2, तो इसका साइज़ हो गया लेस, और साइज लेस होने से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी हाई है. सो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इसकी रहेगी हाई, ओके? बिकॉज इसमें जो प्रोटॉन्स हैं या जो न्यूक्लियस वो ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू दिस फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन.
नाउ ट्रेंड्स, तो ट्रेंड्स की बात करें तो एफ इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो आप यहाँ पर जब ग्रुप में बात करेंगे व्हेन वी आर मूविंग अलोंग दी या टूवर्ड्स दी पीरियड, तो बी सी एन ओ एफ ऐसे जाएंगे। इट हैज़ द मैक्सिमम, अल्टीमेटली इनका क्या होगा, इससे कम ही होगा, डिक्रीज ही होगा, बट ये ऑर्डर रहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। बी का होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2, इसका 2.5, इसका 3.0, इसका 3.5, इसका 4.0, ठीक है। सो अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज और साइज भी डिक्रीज हो रहा है, सिंपल है। और फॉर दी ग्रुप एफ सी एल बी आर आई इट हैज़ मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम कितना 4 है। तो यहाँ पर जाएंगे टॉप टू बॉटम, तो साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए जो न्यूक्लियस है उसकी डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। सो दैट्स वाई वी कैन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेस। सो लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा वैलेंसी, है ना, द टॉपिक इज वैलेंसी। तो वैलेंसी को हम समझेंगे बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। what is that is valence electrons. What are the valence electrons? The outermost shell में जितना भी electrons रहेगा, the electrons are present in outermost shell, it is called its valency or it is combining capacity. Combining capacity कैसे, carbon can form maximum 4 bonds, so we can say carbon has valency 4, okay. Oxygen can form 2 bonds, oxygen can form 2 bonds, the valency of oxygen is 2. Nitrogen can form how much, sorry, suppose we can take another example, the fluorine can form only one bond, the valency of fluorine is 1, so it is the combining capacity, okay. हम ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, सपोज हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास ओनली एक ही शेल होती है, सिंगल शेल, और सिंगल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज 1, सो इसका वैलेंसी हो गया 1। हीलियम के पास 1 शेल और बट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है बट इट इज़ नोबल गैस, ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगा, इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना 0, तो इसका वैलेंसी हो गया बेटा 0, ठीक है। लिथियम की बात करें तो लिथियम के पास 2 और 1 होता है, आउटर मोस्ट शेल में कितना 1 इलेक्ट्रॉन है, सो दैट्स वाई इसकी जो वैलेंसी है इट इज़ 1, ओके। ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है, सपोज वैलेंसी जो है इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास अपन ऐसे चलते हैं बी सी एन ओ एफ एन ई, ठीक है ना। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3, इसके पास कितने 4, इसके पास कितने 5, इसके पास कितना 6, इसके पास कितने 7, इसके पास है बेटा 8, तो इसकी वैलेंसी तो होगी 0, बिकॉज इसको ऑक्टेट कंप्लीट है, सो नो कंबाइनिंग कैपेसिटी। अच्छा, 4 से कम जब भी हो, 4 तक हो, तो वैलेंसी एज इट इज़ लिखना है, इट हैज़ आउटर मोस्ट शेल 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका वैलेंसी 3, इसका 4 तो वैलेंसी 4, बट इसका 5 है, तो मोर देन 4 होते ही आपको क्या करना है 8 माइनस 5 कर देना, तो यहाँ पर वैलेंसी आ जाएगी 3। 6 है मीन्स 8 माइनस 6, तो ये हो गया आपका 2। 7 है तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, मीन्स क्यों, इसको क्यों समझेंगे, देखो सुनो, ऑक्सीजन के पास है डेटा आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो 0 हो जाए, अदरवाइज ये 8 हो जाए। 0 होने के लिए इसको +6 होना पड़ेगा और 8 होने के लिए -2 होना पड़ेगा। सो व्हाट इज ईजी, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से ईजी है -2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना, सो दैट्स वाई इसकी जो वैलेंसी वो कितनी है 2 है, ओके। combining capacity, so it is the valency, valency is the number of electron in outermost shell, ठीक है। नाइट्रोजन की बात कर लें तो 1s2 7 नंबर होता है, 2s2 और 2p5, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, ये वाला है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, सॉरी 2p3 होगा ना, 1s2 2s2 और 2p3 टोटल 7 है, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो वैलेंसी कितनी होगी 5 होगी, बट कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है इसकी, जो वैलेंसी हम देखेंगे 8 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो इसकी वैलेंसी होगी 3, ठीक है। चलो, उसके बाद है बेटा लास्ट वन हमारा नोमेनक्लेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोमेनक्लेचर ऑफ अकॉर्डिंग टू IUPAC। एक्चुअली क्या होगा कि 100 से प्लस जो भी एलिमेंट्स हैं, 100 या 100 से प्लस जिनका भी एटॉमिक नंबर है, IUPAC मेड ए सिस्टम फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ दोज एलिमेंट्स, ओके। जनरली हम पढ़ते हैं रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, ब्रोमियम, कुछ भी, बट अभी क्या होगा, ऐसा कोई नेम नहीं रहेंगे, IUPAC ने एक सिस्टम बना दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी एटॉमिक नंबर हो उसका नंबर लिख सकते हो, नाम लिख सकते हो, उसका नेम लिख सकते हो, कैसे। IUPAC डेजिग्नेट दैट फॉर जीरो इज दी, अकॉर्डिंग टू IUPAC जीरो इज नील, सॉरी, जीरो इज नील, 1 अन, 2 बाई, 3 ट्राई, 4 क्वाड, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 को इन बोलते, ठीक है। तब इसको कैसे नेम करना है आपको सबको, जैसे सपोज यहाँ पर लिखना है 100, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 को हम क्या बोलते हैं चेक करो, यहाँ पर 1 होता है अन, तो इसको लिखा कैपिटल अन, 0 क्या होता है बेटा नील होता है, ठीक है, और 0 क्या होता है नील होता है, और लास्ट में आपको लिखना है ईएम। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, अननील नीलियम, ठीक है, अननील नीलियम, और शॉर्ट में कैसे लिखेंगे इसको,
Anil Nilium. You can pick the first letter from the every name. Okay, suppose I am taking here is another example 101. तो इसको आप क्या लिखोगे, अन, जीरो मीन्स नील, और ये भी है आपका अन, फिर लास्ट में क्या लिखना, ईयम, सो दैट इज अन नील अनियम, यू एन यू हो गया. ओके, 102 हम यूज़ करते हैं, 102 अन नील बायम, बायम, ठीक है. बट अब यहाँ पर आपको एक बात मेंशन कर देता हूँ, व्हेन टू आई कम्स रेगुलरली यू कैन राइट ओनली वन आई, ठीक है. तो इसको हम क्या लिखेंगे, अन नील बाई, ओनली वन आई देन यू एम, ठीक है. तो शॉर्ट में अन, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, दैट इज अ सिंबल अन नील बायम. ओके, अपन और एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज 108 हो गया, तो अन नील ऑक्टियम, ओ आ जाएगा, ठीक है, ऑक्टियम. और कोई एग्जांपल लेना है, जैसे 112 है, 112, तो अन नील बायम, अननील बायम, ठीक है. सपोज 121 है, तो अन बाई अनियम, क्लियर, अनियम, लास्ट में ईयम लिखना है. तो ये हो जाएगा अन बायम, अन बाई अनियम, यू बी यू. तो यू कैन राइट एनी काइंड ऑफ दी एटॉमिक नंबर्स नेम. ओके, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने. सपोज यहाँ से 107 को ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अन नील सेप्टियम, सेप्ट होता है सेप्टियम, तो आप क्या लिखोगे इसको, यू अन नील सेप्टियम यू एन एस. ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सपोज आपको लिखना है 149, इसका नोमेनक्लेचर, इसका नेम लिखना है, तो यू कैन आंसर मी इन द लाइव क्लास. तो 149 का नेम क्या होगा, 172 का नेम क्या होगा. सपोज ये कभी डिस्कवर होगा तो इसका नेम आपको ऐसे याद रखना नहीं पड़ेगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, ऐसे नहीं. हमारे पास मेथड है, एंड वी कैन राइट द नेम ऑफ एनी एलिमेंट of any atomic number by the IUPAC nomenclature system. Okay, so I think you got at this point, and if you have any query you can ask me in the live classes, or you can WhatsApp me that problem. Okay, thank you so much, and all the best for your study.